प्रणाम। आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज 11/11 पोर्टल है, कहा जाता है मैनिफेस्टेशन के लिए सबसे तगड़ा वाला पोर्टल है। मैं भी मानती हूँ, बट एट द सेम टाइम मैं ये भी मानती हूँ कि अगर आप क्लैरिटी के साथ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी शिद्दत से कुछ भी मैनिफेस्ट करो और कभी भी मैनिफेस्ट करो, वो यूनिवर्स तक पहुंच ही जाती है। बट एनीवे, आज का रीडिंग मैं क्या करूंगी वही देखूंगी कि आप इस रिलेशनशिप में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या चाहते हो, ये रिलेशनशिप में क्या हो, ऐसा आप क्या चाहते हो। वैसे बोलते तो बहुत कुछ रहते हो, मूव ऑन, ये वो, बट देखना है मुझे कि आप क्या चाहते हो, ये रिलेशनशिप किस तरफ जाए और आपके पर्सन क्या चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप किस तरफ जाए। ऑल्सो ये 11/11 से लेके नेक्स्ट 11/11 पोर्टल तक आपका रिलेशनशिप में एक्चुअली क्या हो सकता है, उसी का पैटर्न मैं चेक करूंगी ऑरेकल से, टैरोट से देखूंगी कि आप और आपके पर्सन क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या चाहते हो, ये रिलेशनशिप किस तरफ जाए, आगे बढ़े, ख़त्म हो जाए, व्हाटएवर। और ऑरेकल से देखूंगी कि एक्चुअल में इस 11/11 से नेक्स्ट 11/11 पोर्टल तक क्या हो सकता है। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है। और लाइक आई से कि कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं है, तो अगर कॉन्ट्रडिक्टरी रीडिंग्स आती है तो जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। और प्रैक्टिकल ग्राउंड पे खड़े रह के लॉजिकल माइंड को साथ में लेके रीडिंग देखना है। आपसे बेटर आपकी परिस्थिति, आपकी मनोस्थिति और आपके पर्सन का स्वभाव कोई नहीं जान सकता है। हो सकता है आप लोग टोटल नो कांटेक्ट में हो, उसके दिमाग में क्या चल रहा है आपको नहीं पता है, पर इंसान कैसा है इतना तो पता है ना, कि वो किस लेवल तक सोच सकता है या सकती है, नन्ना किन्नर अपने हिसाब से कैसे सोच सकते हैं, कैसे नहीं सोच सकते हैं, कितना गिर सकते हैं, कितना उठ सकते हैं, ये सब आप जानते हो। सो वो सब दिमाग में रखते हुए रीडिंग देखना है, खुद को कोई भी फॉल्स होप या डेलुलू में नहीं धकेलना है। और लाइक ऐसे कि एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है कि आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, बर्थ डेट, एज, लुक्स क्या है, आप लोग इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, आप लोग एक छत के तले रहते हो, अलग अलग रहते हो, बच्चे हैं एक साथ है, अलग अलग है, नहीं है, हस्बैंड वाइफ हो, लवर्स हो, अफेयर वाले हो, एक्स हो, क्रश हो, लिव इन पार्टनर्स, और ना जाने क्या क्या आजकल इतने सारे रिलेशनशिप का कैटेगरीज बन गया है, सिचुएशनशिप, ओपन रिलेशनशिप, बेंचिंग, वेंचिंग, चेंचिंग, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपकी एनर्जी पिक होगी और आप जिसको अपना पर्सन मान के अपने ये रीडिंग देख रहे हो, उसी की एनर्जी एज योर पर्सन्स एनर्जी पिक होगी। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मैं 3 कार्ड्स पहले आपकी तरफ से लूँगी कि आप इस रिलेशनशिप में क्या चाहते हो, करेंटली आप क्या चाहते हो, इस रिलेशनशिप का किस तरफ जाए, और फिर मैं आपके पर्सन की तरफ से देखूंगी। वैसे सेटिंग द मूड कार्ड है, हाँ, और मैं कॉमन बॉटम ऑफ द डेक लूँगी क्योंकि आप दोनों लेके चलते हैं कि ब्रेकअप हो भी गया है तो भी एनर्जी कॉर्ड तो अभी भी लिंक्ड है, जिसके वजह से आप अभी भी टैरेट देख रहे हो। सो कॉमन बॉटम ऑफ द डेक लूँगी सो दैट पता चले कि आप लोग सेम पेज पे हो या नहीं। सेटिंग द मूड कार्ड इज 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप दोनों ही नहीं चाहते हो कि ये रिलेशनशिप एंड करे, बार बार ही ऐसा हुआ है, ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, मोस्ट ऑफ योर केसेस में ये ऑन एंड ऑफ चलता रहा है, ये हॉट एंड कोल्ड चलता रहा है। आप दोनों ही दुखे हो, ऐसा नहीं है कि ये धक्का मुक्की से सिर्फ आप ही हर्ट हुए हो या आपके पर्सन हर्ट हुए हैं, आप दोनों ही हर्ट हुए हो। ये रिलेशनशिप अभी टॉक्सिक बन गया है, बट नन ऑफ यू आर रेडी टू लेट इट गो। ये दिस इज़ द सेटिंग ऑफ द मूड कार्ड, बट मैं और डिटेल्स में लूँगी। लेट्स टेक 3 कार्ड्स एंड सी कि आप करेंटली 11/11 पोर्टल में ये रीडिंग कर रही हूँ, वो एनर्जी में रीडिंग कर रही हूँ। देखते हैं कि आप इस रिलेशनशिप से क्या चाहते हो, ये रिलेशनशिप किस तरफ जाए, क्या हो, इस रिलेशनशिप को किस तरह आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपके पर्सन क्या चाहते हैं, आपके पर्सन करेंटली क्या चाहते हैं, ये रिलेशनशिप किस तरफ जाए, क्या हो इस रिलेशनशिप का।
पागल इंसान। पेज ऑफ कप्स इज द कॉमन बॉटम ऑफ द डेक। आपके लिए आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार एंड द वर्ल्ड इन दिस ऑर्डर। और आपके पर्सन के लिए आया है द मून, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड स्ट्रेंथ इन दिस ऑर्डर। सो आई विल कम टू द कार्ड्स। एक्सप्लेनेशन को मैं आऊँगी, बट लेट मी स्टार्ट विद द बॉटम ऑफ द डेक। पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है, पेज ऑफ कप्स आया है आप दोनों के लिए कॉमन बॉटम ऑफ द डेक। सो आप दोनों ही इमेच्योर, अभी इस रिलेशनशिप को इमेच्योरली हैंडल कर रहे हो। अभी भी यू आर येट नॉट ओवर विथ ईच अदर येट, अभी भी इन्फैचुएटेड हो एक दूसरे के साथ। डजेंट मैटर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो या नहीं हो या लवर्स हो, व्हाटएवर, अभी भी despite all the hard words being spoken, despite all the जो भी bitterness, जो भी resentment, जो भी grudges, जो भी angry words, lies, secrets, जो भी है, despite that आप दोनों के दिमाग में ही ना अभी वो रोजी रेट्रोस्पेक्शन चल रहा है। डे ड्रीम भी कर रहे हो एक दूसरे को लेके, दोनों ही नहीं चाहते हो ये रिलेशनशिप एंड करे, बट एट द सेम टाइम फुल्ली इस रिलेशनशिप में खुद को कमिट करने के लिए भी अभी आप रेडी नहीं हो। आप दोनों ही आपको ट्रस्ट इशू हो गया है, आप डर रहे हो कि आप मूव ऑन करना चाहते हो बट कर नहीं पा रहे हो बिकॉज ऑफ दैट रोजी रेट्रोस्पेक्शन। सब कुछ कितना अच्छा था, कितना आई जस्ट वॉन्ट कि वो पुराने दिन वापस आ जाए। अभी भी इंतज़ार में है, शायद एक बार वो अच्छे से कोई हरकत कर ले, एक अच्छा बॉडी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, एक पॉजिटिव वर्ड, उसी को आप पकड़ के अभी तक रह रहे हो एंड डे ड्रीम कर रहे हो। इस रिलेशनशिप को लेके अभी भी डे ड्रीम कर रहे हो, दिमाग में हमेशा फिल्म चलती रहती है, अपने ख्यालों में ही रहते हो। आपके पर्सन की तरफ से भी वही है, वो कुछ आपको अभी भी आपको वाइल आपके पर्सन की तरफ से जो है वो रिलेशनशिप में तो रहना चाहते हैं, बट ये रिलेशनशिप में बहुत ही लिमिटेड जितना प्यार वो दे सकते हैं। देखो पीछे पूरा समंदर पड़ी है, पर वो बस एक ये कप वाला आपको ऑफ़र करे। वो जानते हैं ये कप में मछली नहीं रह सकती है, मछली को पूरा समंदर की ज़रूरत पड़ती है या नदी की ज़रूरत पड़ती है। इस छोटे से कप में मछली बस छटपटा रही है। वो भी जानते हैं कि आप उनके प्यार के लिए तड़प रहे हो, अभी भी उनको क्रेव करते हो, फिज़िकली इमोशनली बहुत क्रेव करते हो। एंड आपके पर्सन वो जानते हुए भी आपके साथ ये कर रहे हैं। हो सकता है, आई एम कमिंग टू दिस, हो सकता है उनकी कोई मजबूरी है, बट आई डोंट थिंक कि प्यार में कितना भी मजबूरी क्यों ना हो, यू शुड ऑलवेज बी द चॉइस नॉट एन ऑप्शन। सो मैं मजबूरी की बात में ज़्यादा नहीं जाऊंगी, बट इतना मैं देख सकती हूँ कि आपके पर्सन दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन के पास नहीं है देने के लिए, उतना इमोशन नहीं है, उतना प्यार नहीं है। वो चाहे तो आपको वो कमिटमेंट, वो प्यार, वो सब कुछ दे सकते हैं, पर वो उतना नहीं दे रहे। वो मेजर करके आपके साथ, स्ट्रैटेजिकली आपके साथ रहना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। डेफिनेटली आपकी तरह वो भी नहीं जाना चाहते हैं। अगर अभी आप लोगों का सेपरेशन भी चल रहा है तो वो वापस आएंगे या फिर कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहे हैं, बट मेजर्ड वे में। वो पूरा दिल खोल के प्यार करना, छप्पर फाड़ के प्यार करना, वो नहीं। वो जानते हैं कि आपके लिए ये इतना ही है, पूरा समंदर वो नहीं देंगे आपको, पूरा नदी आपको नहीं देंगे। वाइल फॉर यू इट्स आपके दिमाग में ऑलरेडी आपको ब्रेड क्रम्बिंग की इतनी आदत पड़ गई है कि वो ब्रेड क्रम्बिंग को आप पूरा ब्रेड फैक्ट्री अभी भी समझ रहे हो। आपके लिए बस उतना ही, आप अपने पर्सन को क्रेव कर रहे हो, आपके लिए उतना ही काफ़ी है। आपके पर्सन बस आपके पास वापस आ जाए, थोड़ा सा आपसे हंस बोल ले, वही आपके लिए काफ़ी है। एक छोटी सी मुस्कुराहट ही आपके दिमाग में पूरा फिल्म चालू कर देता है, आप ख्यालों में रहते हो। ऑल्सो मैं दोनों की तरफ से ही देख रही हूँ कि देयर हैज़ बिन मैनिपुलेशन, देयर हैज़ बिन ब्रेन वॉशिंग, नॉट
आप लोग एक दूसरे के कर रहे हो, बट देयर आर पीपल, यू हैव योर रिस्ट्रिक्शंस एंड ही और शी ऑल्सो हैज़ देयर रिस्ट्रिक्शंस। वो मैं देख सकती हूँ, क्योंकि पेज जो है वो बिना गाइडेंस के काम नहीं कर सकते हैं। सो आप भी शायद किसी से गाइडेंस ले रहे हो, और आप, आई थिंक आप फॉर यू इट्स मोर लाइक अ स्पिरिचुअल गाइडेंस। मे बी टैरेट देख रहे हो, एस्ट्रोलॉजर से बात कर रहे हो, पंडित जी से बात कर रहे हो। आई कैन सी मोर spiritual guidance, while for your person I can see कि आपके person में भी थर्ड पार्टी या थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसके इशारों पे आपके person काम करते हैं, जो आपके person की प्रायोरिटी है, उसके गाइडेंस के, उसके सहमति के, उसके ग्रीन लाइट, वो ग्रीन लाइट बोले तो ये आगे जाए, वो रेड लाइट दिखाए तो ये स्टॉप हो जाए। सो उसके हिसाब से ये काम करते हैं। बट हाँ, छोड़ के जाना दोनों ही नहीं चाहते हो। फॉर यू आई कैन सी नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो इस, आप अभी भी यू आर स्टिल कमिटेड टू दिस रिलेशनशिप। यू आर इन अ स्टक एनर्जी, यू आर इन अ ब्लॉक्ड एनर्जी। आप रेडी तो हो, आप चलना तो चाहते हो पहले, यू वॉन्ट टू मूव फॉरवर्ड बट यू आर नॉट बीइंग एबल टू मूव फॉरवर्ड। यू आर इन दिस स्टक एनर्जी, फुल्ली कमिटेड हो अपने पर्सन के प्रति। अगेन नाइट भी वही करते हैं जो कोई किसी के तरफ से उनको आगे चलने का, नाइट्स फॉलो ऑर्डर्स, राइट। सो कोई अथॉरिटी होता है। सो मे भी हो सकता है कि आपका कोई स्पिरिचुअल गाइड अभी भी आप, क्योंकि वहाँ आया है कि आप स्पिरिचुअल गाइडेंस ले रहे हो, और अगर ले रहे हो तो वहाँ से शायद कोई उम्मीद दिखाया गया है कि नहीं वो वापस आएंगे, जो भी है वो भी आप लेके बैठे हो। ऑल्सो आई कैन सी आप अपने मन से हारे हो, मोर देन किसी और की बातें। आप अपने मन के हाथों मजबूर हो, अपने दिल के हाथों मजबूर हो। दिमाग कह रहा है आगे जा, पर दिल वही थम के बैठा है। ब्लॉक्ड एनर्जी, आप यू आर गोइंग नोवेयर एंड स्लोली यू आर गेटिंग इनटू दिस लूजर एनर्जी, क्योंकि एक स्टक एनर्जी में हो एंड दिस इज हैम्परिंग एवरीथिंग। ये एक रिलेशनशिप आपके हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ, तीनों को अफेक्ट कर रही है। But you are still loyal to your person. You want to wait for your person. You don't want to go anywhere from this relationship. और आप भी चाहते हो कि उसकी तरफ से भी ऐसी ही स्टेबिलिटी आए. You are expecting stability in the relationship, and whatever happens, you are not ready to move away from this relationship. मुँह से कुछ भी बोलो. Sorry, I have to cover this card. स्टार का कार्ड है, देख लिया ना. स्टार का कार्ड है. सो मुझे कवर करना पड़ रहा है बिकॉज यूट्यूब का वो न्यूडिटी क्लॉज है जिसका लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं और वीडियो रिपोर्ट कर देते हैं. सो आई हैव टू बी केयरफुल. सो बट आपने देख लिया स्टार का कार्ड है, और क्योंकि मैं ट्रेडिशनल टैरेट यूज़ कर रही हूँ, ये कार्ड से सब लोग फेमिलियर हो. Of course you want this, you are still hopeful for this relationship. You still want this relationship to work. आप स्पिरिचुअल हो रहे हो, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप झुक रहे हो, स्पिरिचुअल गाइडेंस ले रहे हो. बार बार यही कन्फर्मेशन आ रहा है कि यू आर सीकिंग स्पिरिचुअल गाइडेंस, नॉट जस्ट इन फॉर्म्स ऑफ कलेक्टिव रीडिंग्स और समथिंग लाइक दैट. आप एक्चुअली इंडिविजुअली आप स्पिरिचुअल गाइड्स को कंसल्ट कर रहे हो. You are also healing, and their consultation is actually working. It's not that it's not working, false hope दे रहे हैं, no, not that. You are healing yourself. You are into spiritual activities, you are into spiritual rituals. Also you are optimistic. पता नहीं कहाँ से आपको एक अजीब कॉन्फिडेंस है कि ये रिश्ता कहीं नहीं जा रहा, ये रिश्ता ठीक होगा ही. यू आर सुपर होपफुल अबाउट इट. अंदर से एक बहुत स्ट्रांगली आप ये फील करते हो. ऑल्सो यू आर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़ कि कैसे सब कुछ क्या हो सकता है. जनवरी एंड टू फरवरी एंड तक आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है. मे बी सम काइंड ऑफ मूवमेंट इन योर, सम क्लैरिटी इन योर रिलेशनशिप यू माइट गेट. क्योंकि स्टार का कार्ड आया है, उसका टाइम फ्रेम वैसा ही होता है कि जनवरी एंड टू फरवरी एंड. सो जो भी है, यू आर होपफुल, यू आर नॉट लेटिंग गो ऑफ दिस रिलेशनशिप. यू आर होपफुल दैट ये रिलेशनशिप फिर से रिवाइव करेगा, फिर से रिन्यू होगा. गॉड विल
bring you together, divine intervention hoga, divine will get you together, and also you are looking for opportunities to reach out to your person. एंड द थर्ड कार्ड इज वर्ल्ड. दो मेजर आर्कानाज आए हैं आपके लिए. आप बहुत ढीठ इंसान हो इन अ गुड वे. आप डिटरमाइंड हो कि ये रिलेशनशिप मुझे नहीं छोड़ना है, कुछ भी हो जाए मुझे नहीं छोड़ना है, बिकॉज दिस रिलेशनशिप इज़ योर वर्ल्ड. अगेन आई हैव टू कवर द कार्ड, आई फॉरगॉट. दिस रिलेशनशिप इज़ योर वर्ल्ड. सो आप नहीं चाहते हो कि किसी भी फॉर्म में, किसी भी तरह ये रिलेशनशिप कहीं से भी इधर उधर हो जाए. एंड यू हैव गिवन अ लॉट टू दिस रिलेशनशिप. अभी थोड़ा वो हिसाब किताब भी आपके दिमाग में काम कर रहा है कि मैंने इतना दिया है तो वापस में मैं इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ने वाली हूँ. ऑल्सो आई डोंट नो ट्रैवल इज़ रिलेटेड समवेयर और नॉट. वर्ल्ड कार्ड ट्रैवल का भी होता है. बट येस, यू वांट सक्सेसफुल कंक्लूजन ऑफ दिस रिलेशनशिप. हैप्पी एंडिंग चाहते हो इस रिलेशनशिप का. दिस रिलेशनशिप ब्रिंग्स यू अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, अ लॉट ऑफ you want this relationship to work. You are not over with your relationship. अगर ये आपकी एनर्जी है, अगर यही आपका मैनिफेस्टेशन है, सो बाकी का रीडिंग भी आप ही का होगा. और अगर ऐसा नहीं है तो डोंट फोर्स योरसेल्फ इन दिस रीडिंग. अगर आप पूरे एकदम डजेंट मैटर, मुझे झूठ कहो, कमेंट में आके कहो आई एम ओवर, ये वो, खुद से झूठ मत बोलो, क्योंकि वहाँ मिक्स सिग्नल्स भेजा जाता है. यू ओनली क्रिएट योर ओन ब्लॉकेजेस. सो आई डोंट वांट यू टू डू दैट. ऑफ कोर्स आप अपनी मर्जी के मालिक हो, आप जो इच्छा कर सकते हो, बट मुझे बताना है तो मैं बता रही हूँ. सो अगर इस एनर्जी के साथ आप अलाइन करते हो, रेजोनेट करते हो, मैच करता है ये आपकी एनर्जी कि आप यही चाहते हो इस रिलेशनशिप से, तो आगे का रीडिंग आपके लिए होगा. बिकॉज आपके पर्सन क्या चाहते हैं ये आप नहीं भी जान सकते हो, पर आप क्या चाहते हो ये तो आप जानते हो. सो अगर आपका पोर्शन मैच करता है तो आपके पर्सन का पोर्शन भी मैच करेगा. आपके पर्सन के लिए फर्स्ट आया है द मून का कार्ड. इस रिलेशनशिप को लेके आपके पर्सन के मन में बहुत सारा इल्यूशन है, बहुत सारा नेगेटिविटीज़ है, उनके बहुत कुछ फियर्स एंड अनसर्टेनिटीज़ है जो उसको सता रही है राइट एट दिस मोमेंट. इस रिलेशनशिप में अगर फिर से रिन्यू करते हैं या ये इस रिलेशनशिप को अगर प्रायोरिटी बनाते हैं तो उनको शायद बहुत कुछ अनसर्टेनिटी का सामना करना पड़ेगा, बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा जो वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है. शायद उनको अपना कंफर्ट जोन छोड़ के आना पड़ेगा, शायद फाइनेंशियली भी वो एक बैकलैश मिलेगा या जो भी है. सो बहुत सारी अनसर्टेनिटी है जिसको फेस करने से वो डर रहे हैं. इंस्टिंक्टिवली आपके पर्सन भी काफ़ी इंट्यूटिव है. वो अंदर ही अंदर ये तो फील कर पा रहे हैं कि अंदर ही अंदर उनका भी मन है कि ये रिलेशनशिप में मैं जाऊँ, ये रिलेशनशिप ना छोड़ूँ, एटलीस्ट एक कॉर्डियल टर्म्स पे मैं रहूँ. बट यू नो व्हाट, वो अपने इंस्टिंक्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, अपने इनर वॉइस को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं. अब अभी भी इस रिलेशनशिप को लेके उनके माइंड में बहुत सारा मिस्ट्रीज़ है. क्लैरिटी उनको कुछ तो क्लैरिटी वो आपकी तरफ से भी चाहते हैं जो उनको नहीं मिला है. सो डर, एंग्जाइटी, अनसर्टेनिटी, लैक ऑफ क्लैरिटी, थोड़ा अभी क्लमजी है. अपने जैसे आप बहुत क्लियर हो कि मुझे ये रिलेशनशिप चाहिए, आई एम होपफुल, आप बहुत पॉजिटिव हो इस रिलेशनशिप को लेके, आप चाहते हो एंड यू आर वर्किंग टूवर्ड्स हीलिंग योर सेल्फ, हीलिंग दिस रिलेशनशिप. उसके लिए आप एक्शन ले रहे हो. बट आई कैन सी दैट योर पर्सन ऑल्सो वॉन्ट्स द रिलेशनशिप टू वर्क, बट अपने ही नेगेटिव थिंकिंग में, अपने ही नकारात्मक सोच में इतने ट्रैप्ड होके रखा है कि वो क्लियरली कुछ सोच ही नहीं सकते. वो इतना नहीं जानते कि क्या एग्जैक्टली क्या चाहिए. कन्फर्म्स विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स. देखो किंग ऑफ वॉन्ड्स के यहाँ एक गिरगिट है. गिरगिट अपना रंग बदलता है. कब बदलता है? अपनी सेफ्टी के लिए. जब उनको डर लगता है कि मैं एक्सपोज हो जाऊंगा, मेरे जान को खतरा है या जो भी है. आपके पर्सन अपने सेफ्टी के बारे में सोच रहे हैं. आई डोंट नो कि आपके पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है कलेक्टिव रीडिंग्स में. वैसे तो आपके पर्सन ऊपर दिखाते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान है,
लीडरशिप क्वालिटीज़ एंड ऑल दैट, वो भी स्पिरिचुअल हो सकते हैं। वो भी शायद स्पिरिचुअल गाइड्स को कंसल्ट करते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स, टैरो रीडर्स, आई डोंट नो व्हाट, बट या थोड़ा अपनी सेफ्टी को लेके ज़्यादा सोचते हैं, अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं। आई एम नॉट, थोड़ा सा सेल्फिश एनर्जी, आई एम नॉट सेइंग कि नर्सिसिस्ट है या अवॉइडेंट है, बट सेल्फिश नेचर के हैं। वो अपना बेनिफिट पहले देखते हैं, अपना बेनिफिट किस में ज़्यादा है उसके ऊपर अभी भी वही सोच रहे हैं, वही टोल मोल कर रहे हैं। इसीलिए अपने हिसाब से ये रिलेशनशिप को स्टीयर करना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप में वो किंग बन के रहना चाहते हैं, हो सकते हैं वो क्वीन हो, बट वो डोमिनेट करना चाहते हैं। उस हिसाब से देखो, वहाँ भी पेज ऑफ कप्स ही आया था, जहाँ कप में आपको रखा, वो कप में मछली। सो मेजर्ड वे में वो डिसाइड करेंगे कि कैसे करना है, कैसे चालू रखना है। रिलेशनशिप तो चाहते हैं पर अपने टर्म्स एंड कंडीशंस में, ताकि उसका वो दोनों दोनों नाव में सवार कर सके। पर दोनों नाव में कोई ज़्यादा देर सवारी नहीं कर सकते हैं, फिसल ही जाना है। सो डिसबैलेंस होकर गिरना ही है। पर अभी आपके पर्सन वो नहीं सोच रहे, आपके प्रति भी वो अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, आपके प्रति भी वो आकर्षित है, आपका रिलेशनशिप भी वो नहीं जाने देना चाहता है, बट एट द सेम टाइम सेफ प्ले करना चाहते हैं, अपना पहले देखना चाहते हैं। एंड द थर्ड कार्ड इज दैट ऑफ स्ट्रेंथ, एक मेजर आर्क। दो यहाँ भी देखो, आपका वहाँ भी 2 मेजर आर्कानाज आए थे, आपके पर्सन के यहाँ भी 2 मेजर आर्कानाज आए हैं। तो करेंटली आप और आपके पर्सन, आप इस रिलेशनशिप को लेके सीरियसली कुछ सोच रहे हो। ऐसा नहीं है कि फ्लीटिंग मोमेंट्स में, सीरियसली सोच रहे हो। आप अभी शेर या शेरनी के मूड में हो। स्ट्रेंथ कार्ड, वो हिम्मत जुटा रहे हैं। वैसे तो दिखाते हैं बहुत कॉन्फिडेंट इंसान है, पर अभी उनकी फट रही है, क्योंकि अभी आप दहाड़ रहे हो। तो आप उनके हाथ से जा रहे हो, तो वो उनका अभी ये एजेंडा है कि आपको टेम करके रखना है मैनिपुलेशन के द्वारा। साम दाम दंड भेद, छल बल कौशल, कुछ भी करो, पर आपको फिर से वही हैमस्टर व्हील में डालना है। आप हाथ से जा रहे हो, वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ईगो में भी लग जाएगा, किंग है, ईगो में लग जाएगा। सो आपको वो हाथ से निकलने नहीं देना चाहते हैं। फॉर नाउ वो चाहते हैं कि नो, एकदम आप उसके वश में रहो, आप वही करो जैसा वो चाहते हैं, उसी हिसाब से, अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके ये रिलेशनशिप ड्रॉ करना चाहते हैं। सो अगर मैं बोलूँ कि आप दोनों ही रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप दोनों ही फिर से एक साथ आना चाहते हो, आपकी तरफ से इट्स अ वेरी प्योर इंटेंशन। आप ये रिलेशनशिप को हेल्दी वे में वर्कआउट करना चाहते हो, और उसी दिशा में आप एक्शन भी ले रहे हो। फॉर योर पर्सन आई कैन सी क्लाउडेड ब्रेन फॉग, क्लाउडेड जजमेंट, एंग्जाइटी में भुगत रहे हैं, अपना सेफ्टी, अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। यहाँ आप दोनों के बारे में सोच रहे हो, रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो, वो इंसान अपने बारे में सोच रहे हैं और आपको मैनिपुलेट करने के बारे में सोच रहे हैं। ये रिलेशनशिप अपने हिसाब से ड्राइव करने के बारे में सोच रहे हैं, पर हाँ, दोनों ही ये रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो। नाउ अभी मैं देखूंगी कि इस 11-11 पोर्टल से लेकर नेक्स्ट 11-11 पोर्टल तक आपका रिलेशनशिप किस दिशा जा सकती है, इस रिलेशनशिप का क्या होने वाला है। 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक। ओके, इसका भी मैं क्लैरिटी लूँगी, हाँ, क्लैरिफिकेशन लूँगी। ओके, too late. It's the overall energy. Clarify too late. मैजिशियन, आप दोनों ही मैनिफेस्ट तो कर रहे हो इस रिलेशनशिप को, बट बाय द टाइम आपका मैनिफेस्टेशन, आप दोनों का मैनिफेस्टेशन पूरा हो, यानी आप दोनों को मौका मिले, आप दोनों मिलोगे, दैट्स फॉर श्योर, बट बाय द टाइम आप दोनों का ये मैनिफेस्टेशन पूरा होगा, इट विल बी टू लेट, एंड आई कैन सी दैट इट विल बी लेट फ्रॉम योर पर्सन्स साइड। आप अपने हिसाब से काम कर रहे हो, मूव फॉरवर्ड करने की कोशिश भी कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, बट अदरवाइज रिलेशनशिप के तरफ से मैं देख पा रही हूँ कि आप मूव ऑन नहीं कर रहे हो, बट अदरवाइज यू आर मूविंग फॉरवर्ड इन टर्म्स ऑफ बहुत लॉस हो गया है। अभी आपको भी समझ में आ रहा है कि फिज़िकली, इमोशनली, फाइनेंशियली यू आर ड्रेन्ड आउट, तो अभी उसको रिप्लेनिश करना है। सो आप उसको लेके काम तो करोगे, स्पेशली
January onwards, I can see that you will be improving in other areas of life. You will be healing. You will be healing at a much faster pace. I don't know आप क्या कर रहे हो, but जो भी कर रहे हो आपके लिए वो काम करेगी. 11/11 के दिन ही मैजिशियन मैनिफेस्टेशन का कार्ड आया है. सो बाय शेयर विल पावर आप मूव फॉरवर्ड कर जाओगे. शायद कोई दूसरे रिलेशनशिप में तो नहीं पड़ोगे, बट यू विल बी टू बिजी विथ योर लाइफ. और जब आपके पर्सन, आप उसी जगह तो नहीं रहोगे. वो जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जहाँ वो आप खड़े हो, वहाँ तो आपको, आपके पर्सन को वहाँ तो आप नहीं मिलोगे. सो आपके पर्सन आएंगे, बट जब तक वो आएंगे आपके पास नेक्स्ट 11/11 तक तो डेफिनेटली वो वापस आएंगे. बट जैसे वो वापस आएंगे वहाँ आप उन्हें नहीं मिलोगे. सो इन दैट केस आप दोनों का ही मैनिफेस्टेशन फेल कर जाएगा. लाइक आपके लिए भी तब ना वो रिलेशनशिप का कोई मतलब नहीं रहेगा. वो होता है ना कि भूख मीट, जब भूख लगती है तभी खाना चाहिए होता है. जब भूख मर जाती है तब अगर सामने बिरयानी भी ले आओ, पंचव्यंजन भी ले आओ, तो भी खाने का मन नहीं होता है. पित्तो पड़ जाता है. बंगाली में हम लोग कहते हैं पित्तो पड़ेगा. सो आपके लिए तब उस रिलेशनशिप का कोई अहमियत नहीं रहेगा. शायद आप ही टर्न डाउन करोगे. अजीब लग रहा है सुनने में, बट शायद इट विल बी टू लेट. अगर इफ़ आई गो बाय माई चैनलिंग, आपके पर्सन वापस आएंगे, पर जहाँ आपको एक्सपेक्ट कर रहे होंगे आप वहाँ नहीं रहोगे. इट्स नॉट दैट आप किसी और रिलेशनशिप में, हो भी सकता है, कलेक्टिव रीडिंग है, बट फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द कलेक्टिव आई एम नॉट स्पीकिंग कि आप इतनी जल्दी कोई रिबाउंड के लिए जाओगे. फॉर सम आई कैन सी दैट यू विल बी मूविंग फॉरवर्ड विथ मूविंग ऑन विथ समवन एल्स. कोई अरेंज मैरिज सेटअप या किसी और के साथ हुकअप हो जाएगा. बट मेजॉरिटी के लिए मैं नहीं देख रही हूँ. बट आई थिंक आप अपना स्किल डेवलपमेंट में, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड है, आप अपने लाइफ में अपने लिए एक बेटर लाइफ मैनिफेस्ट करने में इतना बिजी हो जाओगे और कामयाब भी होंगे. योर लाइफ विल बी मच बेटर. कि आपको इस रिलेशनशिप का और कोई आस नहीं रहेगा. जब वो वापस भी आएगा तो वो फीलिंग्स मर गई होगी. सो इट विल बी टू लेट फॉर योर पर्सन, आपके पर्सन की तरफ से, क्योंकि कंफ्यूज्ड एनर्जी में तो वो है. शॉकिंग न्यूज़, क्लैरिफाई शॉकिंग न्यूज़. ओके, शॉकिंग न्यूज़ आया है, पुलिस स्टेशन आया है एंड इल्यूमिनेशन आया है. सो क्लैरिफाई शॉकिंग न्यूज़. सिक्स ऑफ पेंटिकल्स. दिस शॉकिंग न्यूज़ इज़ फॉर योर पर्सन. आपके पर्सन की तरफ से, आपके पर्सन को आई थिंक यही उसका कर्मा होगा. आप लोग बोल रहे हो ना कि कर्मा कर्मा कर्मा. कर्मा कभी कभी ना वो नहीं होता है कि उसकी लाइफ में कुछ गलत हो जाए, उसके साथ कुछ बहुत बड़ा हादसा हो जाए. कभी कभी जिस जीत पर आपको इतना यकीन था, जब आप देखो कि वो जीत ही आपका हार बन चुका है, तब वो भी एक कर्मा होता है. आपके पर्सन के लिए एक शॉकिंग न्यूज़ तो मिलेगा. सिक्स ऑफ पेंटिकल्स. you will deprive your person. ये जो वन वे चैरिटी अभी तक आपके पर्सन आपके साथ कर रहे थे, आई मीन इट वॉज अ वन वे चैरिटी, इट वॉज अ वन साइडेड रिलेशनशिप. आपके पर्सन आपको डिप्राइव करके किसी और की झोली भर रहे हैं. अभी भी आप ऑप्शन ही हो, चॉइस नहीं हो. सो ये टेबल्स विल टर्न. देन यू विल बी बिजी. ये कोई इंसान भी हो सकता है, कोई नया इंसान, नए रिलेशनशिप भी हो सकता है, या कुछ और भी हो सकता है. यू विल बी बिजी विथ अदर थिंग्स इन लाइफ. और यहाँ देखो, वैसे ये जस्टिस का कार्ड तो है नहीं, पर इंसाफ का तराजू है. सो समवेयर और द अदर योर पर्सन विल गेट द कर्मा एंड हिज और हर कर्मा विल बी. आप उसकी तरफ देखोगे भी नहीं. अजीब लग रहा है सुनने में ना, कि जिस इंसान के लिए आप रोते हो अभी भी, इस इंसान के प्रति देखोगे भी नहीं. ऐसा कैसे हो सकता है? ये फालतू बोल रही है. चलो, टाइम बोलेगा. अगर आप लोग एक साथ आते हो तो बहुत अच्छी बात है, पर जो लोग इस कार्ड के साथ, इस रीडिंग के साथ रेजोनेट करोगे, आप लोग आपके पर्सन के लिए आपको आपके पास बस इंसाफ ही रहेगा. ये जो देखोगे भी नहीं, बस इंसाफ का तराजू आपके पर्सन के प्रति. योर पर्सन विल बी क्रेविंग फॉर योर लव एंड यू वोंट इवन बी लुकिंग एट हिम और हर. आप अपनी लाइफ में बिजी रहोगे एंड इट विल कम एज अ शॉक फॉर योर पर्सन कि जो इंसान मेरे रामू काका और टॉमी बन के रहा करता था या करती थी, वो अचानक कैसे बदल गई.
नाउ पुलिस स्टेशन, क्लैरिफाई पुलिस स्टेशन। फिर से मून एनर्जी आया है। आप दोनों के बीच कोई लीगल केस चल सकता है। सम ट्रिप टू, अब पुलिस स्टेशन मतलब पुलिस स्टेशन ही नहीं है, कोर्ट कचहरी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट उसके साथ मून कार्ड आया है, ये भी आपके पर्सन के लिए ही आया है। अगर कोई केस चल रहा है या कुछ तो चल रहा है। ऑल्सो पुलिस स्टेशन need not necessarily mean कि physical पुलिस स्टेशन। अगेन पुलिस स्टेशन इज एसोसिएटेड विद शनि। सो आपके पर्सन को कर्मा मिलेगा और उसका पर्सन, और पुलिस स्टेशन में क्या होता है, कैद होते हैं वहाँ, न्याय नहीं होता है, राइट। न्याय तो कोर्ट में होता है, सपोजिटली नहीं होता है, बट लाइक इसी तरह है ना कि पुलिस का काम क्या है, चोर को पकड़ के लाके लॉकअप में भर कर रखो और फिर कोर्ट में पेश करो, इतना ही काम पुलिस का होता है। सो कैद, योर पर्सन विल बी ट्रैप्ड इन हिज और हर ओन थॉट्स। ये शॉकिंग न्यूज़ मिलने के बाद, क्योंकि आपके पर्सन से रिजेक्शन हैंडल नहीं होता है और आपके पर्सन भी जानते हैं, आपके पर्सन ने सोचा था कि उम्र भर आप उनका इंतज़ार करोगे, शायद हाँ, पर इंतज़ार करने का मतलब ये भी नहीं होता है कि आप उनको वापस ले लो। प्यार कर सकते हो, यू कैन लव समवन येट नॉट वांट देम बैक इन योर लाइफ एवर। सो आपका भी वही स्थिति आ जाएगा, भूख मच जाएगी, मुंह खराब हो गया है, अभी मुंह नहीं लगाना है उसको। सो योर पर्सन विल फील ट्रैप्ड, वो डिप्रेशन में जाएगा, देयर विल बी स्लीपलेस नाइट्स। और क्योंकि उनका वही मैनिफेस्टेशन का कार्ड, अब वो खुद को कोसने लगेगा कि मैंने क्यों अपना इंट्यूशन को फॉलो नहीं किया, क्योंकि यही उनका कार्ड में भी आया था कि अभी करेंटली वो इस रिलेशनशिप को कैसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यही हो रहा था ना कि वो अपने इनर फीलिंग्स की नहीं सुन रहे थे, इंस्टिंक्ट का, इंट्यूशन का नहीं सुन रहे थे, क्योंकि उनको फियर था, अनसर्टेनिटी था इस रिलेशनशिप को लेकर। वो पछताएंगे, देयर विल बी पछतावा, फीलिंग ट्रैप्ड। हाँ, और कुछ नहीं कर सकते, क्यों उस वक्त मैंने रिस्क नहीं लिया, क्यों उस वक्त मैंने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकला, क्यों मैंने इसको नहीं चूज़ किया, ये चीज़ में वो ट्रैप्ड रहेंगे। बोथ कैन बी, और ऑफ कोर्स लिटरली पुलिस स्टेशन में भी जा सकते हैं। जो भी होगा आपके पर्सन के लिए होगा, आपके पर्सन का माइंड फक होने वाला है। देन कम्स इल्यूमिनेशन, क्लैरिफाई। इल्यूमिनेशन का है ट्रूथ, डिस्कवरी, अवेकनिंग। फिर भी मैं क्लैरिफिकेशन लूँगी। क्लैरिफाई इल्यूमिनेशन, सन कार्ड, ये आपके लिए है। यू विल बी फ्री फाइनली बाय नेक्स्ट 11/11 यू वॉन्ट बी मैनिफेस्टिंग योर पर्सन। जिस रिलेशनशिप को अभी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आज रात भी करोगे, रिचुअल्स भी करोगे, मोमबत्ती जलाओगे, न जाने क्या क्या करोगे, जो भी करोगे ना, अगले 11/11 तक नहीं करोगे। आई एम नॉट सीइंग दिस कलेक्टिव वेटिंग फॉर योर पर्सन अगेन। यू विल बी फ्री। देखो एक्सप्रेशन ही देखो, हाँ, आज़ादी। एंड हियर द सन इज राइजिंग, और यहाँ सन कार्ड भी आ गया, कन्फर्मेशन फ्रॉम द यूनिवर्स। आप फ्री हो जाओगे इस रिलेशनशिप से। आप ना साफ आपके अंदर एक अवेकनिंग आएगा। यू विल डिस्कवर योर सेल्फ, यू विल रीडिस्कवर योर सेल्फ, खुद को फिर से ढूंढ पाओगे। आप में आप सच भी जानोगे, और इस रिश्ते का जो भी झूठ है ना, ये आपके सामने आ जाएगा। शॉकिंग ट्रूथ आपके लिए भी आएगा। कुछ सही, वो आपका एनर्जी अभी समझ में आ रहा है, वो शॉकिंग ट्रूथ का एनर्जी आपका भी है, आपको भी हिला देगा। लाइक आपको, बट उतना नहीं है, लाइक ओके, लेट मी टेक दैट कार्ड अगेन। शॉकिंग न्यूज़ था, उसके साथ था 6 ऑफ पेंटिकल्स, इफ आई रिमेंबर, 6 ऑफ पेंटिकल्स था। सो आपको भी वो समझ में आएगा कि आप अपने पर्सन के लिए कितना इम्पोर्टेंट हो, कितना इम्पोर्टेंट थे, कितना इम्पोर्टेंट नहीं। आपको सब कुछ साफ दिखाई देगा। वो होता है ना कि जब पिक्चर के अंदर हम लोग रहते हैं तब उतना नहीं दिखाई देता, पिक्चर से बाहर आ जाते हैं तो हमें वो पूरा पिक्चर दिखाई देता है। सो आपको भी वो शॉकिंग न्यूज़ आप दोनों के लिए ही है।
अब समझ में आया, वो शॉकिंग न्यूज़ का कार्ड दोनों के लिए है, पुलिस स्टेशन का कार्ड आपके पर्सन के लिए, एंड ये वाला सेक्शन आपके लिए। हाँ ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ठीक ही है। शॉक आपको भी समझ में आएगा कि कत धाने कत चाल, एक्चुअली आप आपका पर्सन कितना इम्पोर्टेंस आपको देते थे, बिल्कुल नहीं, किस तरह आपको डिप्राइव किया गया, ऑफ कोर्स आपको अभी भी पता है, पर क्लियर पिक्चर आपके सामने आ जाएगा, तब आप वही चीज़ अपने पर्सन को लौटाओगे। यू विल तब आप आपके पर्सन की तरफ मुड़कर भी नहीं देखो, वो स्केल जो रहेगा, यू आर कर्मा फॉर योर पर्सन। आप खुद कर्मा हो, आप कर्मा के इंतज़ार मत करो, आपको भेजा ही गया है आपके पर्सन को कर्मा देने के लिए। मे बी आपका शनि उसका शनि कुछ मैचिंग है या व्हाटएवर है, मे बी आपका अगर लग्नपति शनि है तो उसका आत्मकारक शनि है या समथिंग लाइक दैट। आपको भेजा ही गया था। ये इंसान बहुत फुदक रहा था या रही थी, उड़ रहा था। हर काम जिंदगी में इसने बहुत गंदा काम किए हैं, बहुत झंड किए हैं, बहुतों के साथ गलत किया है, पर हमेशा बच निकला है। पर आपको अभी आपका इसका कर्मा बन के आया है, आपके माध्यम से ही इसको कर्मा मिलेगा। ज़िंदगी में कभी भी इसने रिजेक्शन फेस नहीं किया है, हर किसी ने इसके सामने खोल कर ही दिया है, पर अब आप इसका खोल के रख दोगे। सो तभी द टेबल्स विल टर्न, ट्रूथ विल कम, यू विल रीडिस्कवर योर सेल्फ, देयर विल बी अवेकनिंग। आप अपने पर्सन को अपना जगह दिखा दोगे कि भाई ये तेरा जगह है, तेरी जगह मेरे पाँव में भी नहीं है। जूता 50,000 का भी हो तो भी उसका जगह आपके कदमों में ही होता है, वो कभी सर पे नहीं पहनते हैं। और 2 रुपये की 5 रुपये की कागज़ की टोपी का स्थान भी सर पे होता है। सो आपने अपने पर्सन की पादुका को, वो भरत ने जैसे राम के पादुका सर पे लेके अयोध्या लौट आए थे, आपने इतना आपका समर्पण था कि आपने अपने पर्सन का के जूते को, उस जूते को अपना सर का ताज मान लिया था। पर आपको समझ में आएगा, जूता कितना भी एक्सक्लूसिव क्यों ना हो, ब्रांडेड क्यों ना हो, वो साला पाँव में ही रहता है, और वो जूता तो आपको चाहिए भी नहीं। ये आप रियलाइज़ करोगे और तब इस उच्छिष्ट को महाप्रसाद और नहीं समझोगे, आप फ्री हो जाओगे। एंड हैप्पीनेस विल फाइनली, अभी जो आप फेक स्माइल करते हो ना, खुश रहने की कोशिश करते हो, हम सब करते हैं, मैं भी अभी भी करती हूँ। सो सारा स्माइल रियल नहीं होता है, बस स्माइल करती हूँ क्योंकि हमारे अनकॉन्शियस माइंड को पता नहीं चलता है कॉन्शियस लेवल पे क्या चलता है। सो जब स्माइल करो ना, इच्छा के विरुद्ध भी स्माइल करो ना, तो सबकॉन्शियस माइंड को लगता है, अनकॉन्शियस माइंड को लगता है सब ठीक है, और वो यूनिवर्स से वही सब ठीक है वाला एनर्जी ही मैनिफेस्ट करती है। इसीलिए मुस्कुराती हूँ, नहीं तो रोना मुझे भी आता है, रोती मैं भी हूँ। सो ऐसा बात नहीं है। सो जो भी है, हम लोग जो इतना, आप जो इतना फेक स्माइल करने की, खुश रहने की कोशिश कर रहे हो, एक्चुअल में खुशी आपके लाइफ में वापस आएगी। शादी भी हो सकती है, बच्चे भी हो सकते हैं, न्यू रिलेशनशिप भी। अगेन अरे साला ये सब नंगा पुंगा छवि क्यों देता है। एनीवे, सो ज़िंदगी में खुशी लौट आएगी, सक्सेस लौट आएगी, गुड हेल्थ जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वो स्टार कार्ड में गुड हेल्थ, हैप्पीनेस, जॉय, सक्सेस, मैरिज, वाइटैलिटी, फर्टिलिटी आएगा, वापस आएगा ज़िंदगी में गति लौट आएगी। देखो, घोड़े से स्टार्ट किया था, घोड़े पर ख़त्म हो रहा है। वो घोड़ा खड़ा था, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का घोड़ा खड़ा था, और ये देखो, ये घोड़ा आगे बढ़ रहा है। वो काला घोड़ा था, ये सफ़ेद घोड़ा है। फ्रॉम डार्कनेस टू उजाला आप हील करोगे, आपके साथ अच्छा होगा। इस 11/11 से नेक्स्ट 11/11 तक आपकी मैनिफेस्टेशन जो भी चाहते हो ना, मैनिफेस्ट करो, पर वो पूरा नहीं होने वाला है, क्योंकि यूनिवर्स हैज़ बेटर प्लान्स फॉर यू। जो आपके लिए सही होगा वही होगा। इस रिलेशनशिप में ऐसा कुछ नहीं है। जो इंसान आपको लेके श्योर नहीं है, जो इंसान आपका ट्रस्ट नहीं रख सकता है, जो इंसान आपको बस एक स्टैंड बाई पे रखता है, वो कैसे खास हो सकता है आपके लिए, है ना। अकेले रहो चलेगा, पर गंदे इंसान के साथ रहो नहीं चलेगा। बाकी आपकी मर्जी, आपका कर्म, आपका फल। सो
Take care and always choose yourself. Shab.